हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका देखिए सेकेंड ईयर का है और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का ये पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। पेपर का जो कोर्स कोड है वो है 7B। 19-21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। ठीक है, सजेशन हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं ताकि आपको जो है एक इनसाइड मिल सके, समझ सको आप। तो देखिए आपके जो तिलका मांझी का सिलेबस है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसके टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, पिछले 10 साल में जो है तिलका मांझी में क्या पूछा गया है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और तीसरी बात, अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है ना, उस पर हम लोगों का पूरा पूरा ध्यान होता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और पिछले 2-3 सालों से बात करूं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, पटना यूनिवर्सिटी की, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी की बात करूं या फिर सिद्धू कानू की बात करूं, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तिलका मांझी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स को देखते हैं। ये रहा आपका पेपर, यहां से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स 7B पेपर का कोड है। 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी, 2 घंटे का पेपर था और 40 नंबर आप यहां से मैक्सिमम ला सकते थे। ठीक है जी, यहां तक तो बात समझ में आ गई। सभी क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है? बराबर बराबर है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे हर एक सवाल के लिए 10-10 नंबर आपको मिलेगा और प्रत्येक यूनिट से एक एक सवाल आपको चूज करना है। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स? Why is the teaching of economics needed at secondary and senior secondary level? अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के मध्य क्या संबंध है? माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण क्यों आवश्यक है? दूसरा सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इन डिटेल। अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और अध्यापन क्षेत्र को विस्तार से वर्णन करके बताइए। बात करेंगे यूनिट 2 की। क्या सवाल है देखिए, What do you mean by the term curriculum? Describe the principle of a curriculum construction for teaching of economics at secondary level, school level. पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं? माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब चौथा सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये सबसे फेवरेट सवाल है, हर एक बार जो है ये सवाल दिया जाता है। एक्सप्लेन द अप्रोचेस ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्कूल लेवल। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद देखिए क्वालिटी ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि एक अर्थशास्त्र शिक्षण हेतु एक पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है वो बताएं। फिर अर्थशास्त्र की जो एक उत्तम पाठ्य पुस्तक के गुण हैं इसके बारे में वर्णन कीजिए। बात करेंगे यूनिट 3 की। पहला सवाल, व्हाट इज इवोल्यूशन? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन इन इकोनॉमिक्स एट स्कूल लेवल। मूल्यांकन क्या है? विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र में निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। सातवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, What is the role of lecture and discussion method for teaching of economics? Discuss in light of their merit and demerit. अर्थशास्त्र शिक्षण हेतु व्याख्यान और परिचर्चा विधि का क्या भूमिका है और इसके गुणों और अवगुणों के प्रकाश में जो है परिचर्चा कीजिए। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड फील्ड विजिट इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स एट सेकेंड स्कूल लेवल विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षण हेतु व्याख्यान और परिचर्चा विधि का क्या महत्व है, इसके गुण और अवगुण के बारे में बताइए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड फील्ड विजिट इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्कूल लेवल विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र के शिक्षण और अधिगम में परियोजना एवं क्षेत्र भ्रमण के गुण का जो महत्व है उसके उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसका वर्णन कीजिए।
तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का 2021 का पेपर। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।